तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि वहाँ जॉन वहाँ पर गांव के मेयर को पहचानता है और गांव के मेयर भी उसे पहचान लेते हैं और उसके बाद वो घर के अंदर आते हैं तो मेयर उसे वहाँ पर चाय देते हैं और उसे कहते हैं कि वाकई में तुम वही बच्चे हो। हमें अच्छी तरह से याद है कि आज से 12 साल पहले तुम एक एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर जाना चाहते थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत ज्यादा रोका भी था, लेकिन इसके बावजूद तुम उस एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर चले गए थे कुछ पैसे कमाने के लिए, लेकिन कभी वापस नहीं आ सके। तो इतने सालों तक तुम कहाँ पर थे? तुम्हारा सामाजिक और उनसे कहता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ था। कुछ लोगों ने हमारी एस्कॉर्ट के ऊपर अटैक किया और वहां पर सभी लोगों को मार डाला और बच्चों को किडनैप कर लिया था, सभी को बंदी बनाकर ले गए थे और पिछले 12 साल से मैं वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था और फाइनली मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। तो यहीं पर बैठे बैठे मैं समझ योन जो होता है वहीं पर फिर से अपनी बैक फ्लैश मेमोरी में चला जाता है कि इतने सालों से वो क्या कर रहा था, वहां पर उसे क्या क्या काम करने पड़े। तो समझ योन जहाँ पर एक और स्वॉर्ड सुप्रीम के साथ फाइट कर रहा था जो कि डिमोनिक लॉर्ड होता है, तो उसे 10 डिमोनिक लॉर्ड को हराना था तभी वो आजाद हो पाता और उनमें से एक और डिमोनिक लॉर्ड जो होता है वो उसके साथ फाइट कर रहा है। तो जिस डीमन लॉर्ड से उसकी फाइट होती है वो अपने आप को हिमनली स्वॉर्ड डीमन कहता है। तो वो स्वॉर्ड डीमन कहता है कि 300 साल गुजर गए हमारे हिमनली डीमन किंग को मरे हुए और उसके बाद से डिमोनिक पाथ का कोई भी लीडर नहीं है। डिमोनिक पाथ को यूनिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे अपने कल्ट लीडर के लिए तो वो यहाँ पर सबको यूनिफाई कर लेगा, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ह्यूमन रीचिंग डिमोनिक कल्ट के मास्टर ने यह फैसला किया है कि वो डिमोनिक कल्ट को दोबारा से रीयूनाइट करेगा और बाकी के सभी 10 डिमोनिक लॉर्ड्स को अपने नीचे लेकर आना चाहता है, तो उसी वक्त मुझे समझ आ गई थी कि वो कमीना एक ना एक दिन मेरे तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वो वाकई में ऐसा करना चाहता है उसे अपनी पावर के साथ ये सब कुछ करना चाहिए। तुम्हारे जैसे एक बच्चे को यहाँ पर बेचकर वो क्या साबित करना चाहता है कि वो अपने लैकीज के साथ ये सब कुछ करवाकर खुद यहाँ पर डिमोनिक लॉर्ड बन जाएगा। वो ह्यूमनली डीमन किंग कभी नहीं बन सकता। समाज योन से कहता है लेकिन तुम आखिरी बचे हो, बाकी के 9 डिमोनिक लॉर्ड तो पहले से यहाँ पर अपने घुटने टेक चुके हो और अगर तुम यहाँ पर अपने घुटने नहीं टेकोगे तो फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे और वैसे भी तुम्हें मारने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद हिमनली स्वॉर्ड डीमन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस दुनिया में आजादी नाम की कोई चीज है? जब तुम डिमोनिक कल्ट के साथ जुड़ जाते हो तो उसके बाद आजादी तुम्हारा मुकद्दर नहीं बन सकती, तुम हमेशा के लिए गुलाम बन जाते हो। तुमने कहा कि तुमने बाकी के 9 लॉर्ड्स को हरा दिया और अगर तुमने आज यहाँ पर मुझे भी हरा दिया तो उसके बाद तुम यहाँ पर डिमोनिक वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाओगे और अगर तुम चाहो तो इतनी पावर के साथ तुम यहाँ पर ह्यूमनली डिमोनिक कल्ट के लीडर ह्यूमनली डीमन किंग भी बन सकते हो। लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर से जाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे और उसी के साथ ही वाकई बढ़कर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वो बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाते हैं और समाज जो है उनकी सभी स्ट्राइक्स को फेस करता है। हालांकि वो स्वॉर्ड डीमन है लेकिन इसके बावजूद थोड़ी देर के बाद स्वॉर्ड डीमन घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और कहता है कि लड़के मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी, तुम वाकई में स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। उसी के साथ ही स्वॉर्ड डीमन जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता और मर जाता है और हमारा समाज योन जो होता है वो खुश हो जाता है और कहता है फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर लिया है। तो इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है और हमारा सीन प्रेजेंट में आने के बाद समाज योन उनसे कहता है कि अगर मैं आपको अपनी पास्ट मेमोरीज का बताऊं भी पिछले 12 साल से मैं क्या कर रहा था तभी आपको यकीन नहीं आएगा। बस इतना समझ ले कि मुझे यहाँ पर किडनैप कर लिया गया और उसके बाद मुझे जाकर किसी को बेच दिया गया था और किसी तरीके से मैं वापस आ गया हूँ। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जैंग कहता है तुम्हारे साथ तो वाकई में बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि तुमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन खैर अब तुम यहाँ पर वापस आ गए हो। तो समाज योन उनसे कहता है कि मेरी फैमिली का क्या, मेरे छोटे बहन भाई और मेरी माँ कहाँ पर हैं? तो इसी के साथ मिस्टर जैंग उसे कहता है कि तुम्हारे छोटे बहन भाई वो तो इस घर को छोड़कर चले गए हैं, वो एक दूसरे गांव में चले गए हैं, सो ह्यूइंग नाम के गांव में चले गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद सामाजियन काफी हैरान होता है और कहता है लेकिन वो यहाँ पर से क्यों चले गए? तो मास्टर जिंग उसे कहता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं इस बारे में पता, लेकिन तुम्हारी माँ के मरने के बाद तकरीबन 6 साल पहले वो लोग इस गाँव को छोड़कर चले गए थे। वो 6 साल पहले उस गाँव में चले गए सोह्योंग में और वहीं पर जाकर बस गए और अभी वहीं पर जाकर रह रहे हैं। तुम्हारा जीवन जो होता है रात वहीं पर गुजारता है मास्टर जैंग के पास और उसके बाद सुबह के वक्त वहां से सोह्योंग के लिए अपने ब्रदर्स और अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उनसे कहता है ठीक है मैं सोह्योंग में जाता हूँ, जाकर अपने बहन भाइयों को ढूंढता हूँ। और वहीं पर रास्ते में जाते हुए अपनी फिर से उनकी बातें याद आती है कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी है, पिछले साल उसकी माँ का देहांत हुआ था। मास्टर जैंग उसे कहता है कि लास्ट ईयर मैं तुम्हारे ब्रदर्स के पास गया था, वहां जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ था उसी वक्त उन्हें वहां पर देखा था और उनकी हालत अच्छी नहीं थी। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है वो एक क्लिफ के ऊपर जाकर बैठ जाता है, वहां पर बैठ के जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने उस दिन आपकी बात नहीं मानी थी, आपने कहा भी था कि ना जाओ इस एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर ना जाओ, लेकिन मैं फिर भी उस एस्कॉर्ट मिशन के ऊपर चला गया था और आज देखो मैं यहाँ पर 12 साल के बाद वापस आया हूँ लेकिन तुम जा चुकी हो और मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता, प्लीज मॉम मुझे माफ कर देना। लेकिन अब जबकि मैं वापस आ गया हूँ तो मैं अपने छोटे बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में सोह्योंग का दिखाया जाता है। वो लोग सोह्योंग में पहुंचते हैं, वहां पर स्लम एरिया में जहाँ पर झोपड़पट्टी होती है वहां पर पहुंचता है, एक छोटा सा घर होता है
वो उस घर के बाहर पहुंचते हैं तो हमारा जियोन कहता है कि मेरी फैमिली वाकई में इस टूटे फूटे घर में रहती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो चोलवू से कहता है कैप्टन क्या हो गया, तुम जहाँ पर घर के बाहर खड़े हो क्या तुम अंदर नहीं जाओगे, तुम जहाँ पर कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। तो हमारा जियोन से कहता है कि मैं इतने सालों तक अपनी फैमिली से दूर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे अंदर जाते वक्त थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। तो कैप्टन उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब हम लोग दुश्मन की टेरिटरी में जाते थे तुम जहाँ पर उनका दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते और सभी लोगों को मार डालते थे, लेकिन अपने छोटे बहन भाइयों से मिलने के लिए तुम इतना ज्यादा डर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तुम तो बस ही करो, ये वैसी सिचुएशन नहीं है, ये काफी ज्यादा अलग सिचुएशन है। तो चोलवू से कहता है कि अच्छा बताओ ये कैसे अलग हुई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा तोड़ सकता हूँ या दरवाजे को खोल सकता हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं, दरवाजा तोड़ना नहीं है, मैं अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए उन्हें डराने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। फिर साथ ही जियोन उसे कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने साल मैं उनसे दूर रहा और फाइनली मैं जहाँ पर उनसे मिलने वाला हूँ, मैं उन लोगों से क्या कहूंगा कि मैं कहाँ पर था, क्या कर रहा था। अगर उन लोगों ने पूछा कि मैं वापस क्यों नहीं आया तो फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा, मेरे बिना वो लोग यहाँ पर कैसी जगह के पर रह रहे हैं। तो चोलवू से कहता है कि बॉस हम लोग जाते हैं और जाकर थोड़ा सा पैसा कमा कर ले आते हैं और उस पैसे के साथ इनको एक अच्छा सा घर बना देते हैं, तो क्यों ना हम लोग जाकर उनसे बात करें। तो माँ जियोन उसे कहता है ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, अगर मैं बता आता तो मैं अपने साथ ढेरों सारे पैसे लेकर आता, लेकिन खैर अब मुझे यहाँ पर अपने बहन भाइयों से मिलना ही होगा। और उसी के साथ जियोन आगे बढ़ता है, दरवाजे के पर नॉक करने लगता है। जैसे ही वो नॉक करने लगता है उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, वो लड़की उनसे कहती है कौन हो तुम और यहाँ पर हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो। तो जियोन उस लड़की की तरफ देखता है, वो उसकी छोटी बहन होती है। उसे देखने के बाद हमारा जियोन जोता से अपनी मेमोरीज याद आती है, कैसे वो अपनी छोटी बहन को अपने कंधे के ऊपर बिठाकर उसके साथ खेला करता था, तो उसे देखते उसे पहचान लेता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जो चोलवू होता है वो कहता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है कैप्टन, इतनी खूबसूरत लड़की हमने कभी नहीं देखी। जैसे वो इतनी बात करता है तो उसी के साथ ही हमारी लड़की जो होती है वो बेचारी वहीं पर डर जाती है और कहती है कौन हो तुम लोग और जहाँ पर तुम लोग मेरे बारे में इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। तो हमारा जियोन जो होता आगे बढ़ता है, वहाँ पर चोलवू के मुंह पर पंच मारता है और उसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़की क्या तुम्हारा नाम सामा जिन है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मेरा नाम सामा जिन है, लेकिन तुम मेरे नाम के बारे में कैसे जानते हो। हमारा जियोन जो होता है जैसे इस बात को कंफर्म कर लेता है कि वो उसकी बहन है तो भागता हुआ आगे बढ़ता जाकर उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हो। तो जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ उसे उसके हाथों के अंदर से एनर्जी महसूस होती है और हमारा जियोन जो होता है वहीं पर खामोश हो जाता है, जबकि हमारी जिन उससे पूछ रही होती है कि यार तुम हो कौन और तुमने मेरे हाथ क्यों पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो नहीं पहचानती कि उसका भाई, ऐसी वजह से वो डर जाती है कि पता नहीं कौन ठरकी है जिसने मेरे हाथ पकड़ लिए हैं। जबकि हमारा जियोन उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को महसूस कर रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर जिन एनर्जी जो होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा होती है। तो हमारी जीना जो होती है उसे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, तुम हो कौन। और इसी के साथ जब वो पीछे की तरफ अपना हाथ खींचती है तो बेचारी ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो हमारा जियोन उसे कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हें यहाँ पर गिराना नहीं चाहता था। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक और लड़का निकल कर आता है और वो गुस्से वाला लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, कमीनों कहीं के मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो लड़का जो होता है भागता हुआ आगे बढ़ता आकर उनके ऊपर अटैक करने लगा है। तो चीना कहती है कि लिटिल ब्रदर प्लीज यहाँ पर इन लोगों को देखो, पता नहीं कौन लोग हैं। ये मोटा लड़का जो है ये भी यहाँ पर हमारे जियोन का छोटा भाई है, इसका नाम होया होता है, यानी सामा हो होता है, तो वो इसे प्यार से होया कहता है। तो इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा जो सामा जियोन होता है वो उसके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा था, वो उसके अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा होता है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम सामा हो है। तो वो कहता है कि हाँ मेरा नाम सामा हो है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कॉन्कॉर्डियन माइंड एसोसिएशन को ज्वाइन कर रखा है और तुम कमीने ब्लड एक्स गैंग के लोग यहाँ पर आकर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने तुम लोगों से कहा था तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मेरी बहन को दोबारा तंग मत करना कमीनों, मैं तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा जियोन इस बात से और भी हैरान होता है कि यहाँ पर ये कौन सी कॉन्कॉर्डियन माइंड एसोसिएशन और साथ में ब्लड एक्स गैंग के बारे में बात कर रहा है। लगता है कि इन लोगों की अपनी ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इनकी रीयूनियन देखेंगे, कैसे ये लोग यहाँ पर आपस में एक दूसरे से दोबारा मिलने वाले हैं।